बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा दिल दुख रहा है और कहने में भी इतना हो रहा है कि तो जो अन्याय मत होने दो। बच्चे का तो है कि बच्चे की बॉडी को डिस्पोज कर लो, बट जो कर्मचारी है उनको उनके साथ में आप यहाँ पे बैठ करके बात करो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बीना भंडारी। सो गाइस, कैसे हो आप? आई होप कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, ये कोई ब्लॉग नहीं है। मैं मेरा कोई ब्लॉग बनाने का या वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया क्योंकि हम भी बिलोंग करते हैं कि जहाँ पे कि हम चारों तरफ से जंगल के बीच में हैं। यहाँ पे हम भी जंगल गांव के बीच में हैं, वीडियो को बना रही हूँ। और जैसे कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा दिल दुख रहा है और कहने में भी इतना हो रहा है कि जो मतलब बोलने जा रही हूँ बहुत ही वो खबर झकझोर कर देने वाली है, जो कि अभी अभी विकास खंड पोगड़ा के श्रीकोट में एक 4 वर्षीय बच्ची आदमखोर गुलदार ने अपना निवाला बना लिया है, जो कि 4 वर्षीय कुल 16 सितंबर को उसका बर्थडे आने वाला था। और देखिए कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाता है, कोई पता नहीं है जिंदगी का। और 4 वर्षीय शायद उसने अभी ठीक से बोलना चलना नहीं भी सीखा होगा। वो बेचारे अपने खा के 9 बजे की रात, सुनने में आ रहा है 9 बजे रात को। पहले तो आप इस क्लिप को देखिएगा। तो अन्याय मत होने दो। बच्चे का तो है कि बच्चे की बॉडी को डिस्पोज कर लो, बट जो कर्मचारी है उनको उनके साथ में आप यहाँ पे बैठ करके बात करो। क्यों भाई? जो जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के साथ में यहाँ पे बैठ करके आप बात करो। बच्चे के साथ में अन्याय मत होने दो। एसटीएम सब बात है। तो गाइस, देखा होगा आपने कि किस तरह से उसकी माँ बिलख रही है और किस तरह से उनके परिवार में मातम छाया हुआ है। कर भी क्या सकते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन को और वन विभाग वालों को इतना होना चाहिए कि कब तक हम ऐसे आए दिन इन जानवरों के चपेट में जाते रहेंगे। कब तक आए दिन ग्रामीणों के इन जानवरों के चपेट में आएंगे। कब तक इनको परमिशन देनी चाहिए, आदेश देना चाहिए आगे से कि अगर आप जानवर को देखते हैं और आप में मतलब हिम्मत है और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, तो आप बिल्कुल जानवर को मार सकते हो। कुछ भी करके आप मार सकते हो, एकजुट एकमुठ करके। जहाँ पे एक की जगह दो, दो की जगह 4 होंगे, वहां पे शक्ति अपने आप ही वो जानवर को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि इंसान भी हमारा ही जाए और डर भी हमें ही लगे। क्या होता है, इतनी छोटी सी फूल सी बच्ची उनकी गई है, अगर उनमें गुस्सा आक्रोश है अंदर कि हम उस जानवर को मार दें, तो मारने से पहले फिर भी उनको ये सोचता है आदमी, उनकी ही बात नहीं हर किसी की बात है, कि हर कोई आदमी ऐसा सोचता है कि कहीं हम जानवर को मारे और आगे से शासन प्रशासन वन विभाग वाले कहीं हम पे उल्टा ही केस ना कर दे या कुछ ना कर दे। इतना होता है, इतना डर होता है हर किसी को। मतलब शासन प्रशासन को आगे से आदेश देना चाहिए, वन विभाग वालों को आगे से आदेश देना चाहिए। अगर आप जानवर को मार सकते हैं, देखते हैं, तो आप मार सकते हो। कब तक ये ग्रामीण मतलब इस जानवर की चपेट में आते रहेंगे। इस फूल सी बच्ची को, जिसका कि बेचारी का अभी 16 सितंबर को बर्थडे था, और देखो उस आदमखोर बाघ ने, उस गुलदार ने अपना निवाला बना। कब तक, आज वो इसका बना रहा है, कल इसको। मेरा वीडियो बनाने का कोई रीजन नहीं था, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि हमारा जो गांव है और हम भी ऐसे हैं जो कि हमारा जंगल का गांव है, और हमारा जो हम लास्ट बॉर्डर पे हैं, तो हम भी जंगल से अपने गाय बछड़े, अपने डंगरों का चारा पत्ती हम जंगल से ही करते हैं। तो यहाँ पे भी इस जंगल में भी ना A to Z जानवर रहते हैं।
सब जानवर रहते हैं। तो मतलब जैसे हमें ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वगैरह देखते हैं तो हमें भी जंगलों में डर चाहते तो हम हैं, लेकिन डर लगा रहता है कि भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे वैसा हो। भगवान का नाम जपते जाते हैं, जपते आते हैं, लेकिन जिसकी जिस दिन आई हो, जहाँ आई हो, उस काम में होने को कोई नहीं टाल सकता। लेकिन फिर भी अपने अंदर एक डर रहता है कि ऐसा हुआ था उस गांव में, तो क्या इस जंगल में नहीं आ सकता वो चीज? बिल्कुल आ सकता है। बहुत ही भयानक और घना घोर जंगल है हमारा भी। मैं इसलिए इस मुद्दे पे बात उठा रही कि ग्रामीणों को आगे से वन विभाग वालों को, प्रशासन वालों को परमिशन देनी चाहिए, आदेश देना चाहिए कि आप ऐसे आदमखोर जानवर को देखते हैं तो उसे आप मार सकते हो, ठीक है। और इंसान को तो ये जानवर खाने जा रहा है, ठीक है। हमारी इतनी बड़ी मेहनत है, खेतों में हमने इतनी अच्छी फसल होती है ना, अगर फसल ही ना हो ना, बोए के वो खेतों में उगे ही ना, तो जहाँ बात तब की हो। लेकिन हम खेतों में इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद हमें फलबूती होती है, बहुत ही अच्छी फसल होती है। वही हमारा मतलब बाली काटने का टाइम, और वही जंगल से जानवर अपना झुंड बना के आते हैं। और खेतों की हालत मैं आपको मेरे हर ब्लॉग में देखते रहना, बताती रहती हूँ और बताऊंगी कि कैसे हाल कर रखे हैं इन जानवरों ने हमारे खेतों में। भालू आता है, सुअर आते, क्या जानवर नहीं आते, क्या क्या जानवरों का नाम बताऊं मैं। और अगर खेतों में जाएंगे ना, तो मतलब इतने टाइम कुछ इस तरह का और ऐसा आ चुका है, अगर हम खेतों में जाएंगे ना, तो खेतों में भी कोई भरोसा है कि जानवर यहाँ पे नहीं होगा, और होगा। बेशक हो सकता है जानवर, अगर हम ऐसे ही अपने खेतों में जाएंगे दूर दराज, तो कहीं पे भी हम उसकी चपेट में आ सकते हैं ना। मैं इसलिए इस वीडियो को बना रही हूँ गाइस, क्योंकि हम भी जंगल के गांव में रहते हैं और हमें भी इन जानवरों से बहुत डर है। कभी भी कोई भी इन जानवरों की चपेट में आ सकता है। तो और बात रही कहीं भी भगवान विंध्येश्वर और भोलेनाथ की कृपा से हमारे यहाँ पे तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कौन चाहेगा, दुश्मन भी नहीं चाहेगा कि अपने इलाके में कहीं भी, अपने ही क्या कहीं भी ऐसा ऐसी दुर्घटना सुनने को ना मिले हमें। बहुत दुख होता है, बहुत ही ज्यादा। तो मतलब हम बहुत डरे हुए होते हैं जानवरों से। खेतों में जानवर लगाते हैं, हमारे खेत अपने गांव के समीप है, जंगल गांव का समीप है। कभी भी बकरियों को कहीं डंगर तो जानवरों की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन हमें भी डर लगा रहता है। मेरा सीधे सीधे ये कहने का मतलब ये है कि शासन प्रशासन वन विभाग वालों को आगे से आदेश देना चाहिए ग्रामीण वालों को कि अगर आप में अपने आप में कॉन्फिडेंस है, अगर अपने आप में आपको हिम्मत है, अगर आप एकजुट एक मुठ करके ग्रामीण अगर जानवर को मार सकते हैं तो मार लो। और एक हाँ, इंसान को कोई जानवर कुछ कर भी देना तो शासन पर तुरंत थोड़ी ना आता वहां पे, बहुत टाइम लगता है भाई। अगर जहां तक मैं बात करूँ ना, जानवर को कुछ हो जाए ना, तो शासन प्रशासन विभाग लोग वहां पे एकदम पहुंचेंगे भाई। तो गाइस ज्यादा ना बोलते हुए मेरे को बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा है, मैं परमपिता परमेश्वर परिजनों को और इस दुख की घड़ी में सहनशीलता दे, और इस दुख की घड़ी में दुख सहने की दे, और इस बच्ची को, इस फूल सी बच्ची को अपनी चरणों में जगह दे।